हेलो गाइस, माय नेम इज दुर्गेश जायसवाल एंड आई एम अ डेटा एनालिस्ट इन टीसीएस कंपनी। आज का जो टॉपिक है वो है एनटीए यूजीसी नेट 2024 का आंसर की। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट हो रहा है कि आंसर की यूजीसी नेट का तो आ गया है, बट वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है, कितना क्वेश्चन गलत किया है। क्योंकि अगर मैं आपको आंसर की और दिखाऊं, एक बार आप आंसर की देखो। ये इस आंसर की है जहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको एक क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू दिया हुआ है, क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का आईडी है, एक ऑप्शन की भी आईडी है, चार ऑप्शन हमारे पास, चार ऑप्शन आईडी है। ये स्टेटस है कि आपने आंसर किया है और चूज एन ऑप्शन टू, यानी आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है। ये आपका आंसर की दिया हुआ है। हर एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का अपना अलग अलग आंसर की होगा, जिस भी स्ट्रीम से उसने एग्ज़ाम दिया है। जैसा कि अगर आप ये देखो, ये एग्ज़ाम जो है, ये सब्जेक्ट इसका है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन। ये 6 जैन को ये एग्ज़ाम हुआ था। इसका टाइमिंग था 9 AM टू 12 PM। तो अभी अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करूं, तो एक बार आप यूजीसी नेट का जो वेबसाइट है उस पर जाते हैं और आप अपना क्रेडेंशियल्स यूज़ करके आप ये फाइंड आउट करते हो कि आपका चैलेंज पे क्लिक करके आप ये आंसर, ये पैटर्न, ये विंडो आप देखते हो यहाँ पे, जहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है। आप ये देखो, ये क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है और यूजीसी ने बताया हुआ है कि कौन सा ऑप्शन सही है। इन्होंने ये बताया है कि ऑप्शन थर्ड सही है। साथ ही साथ उन्होंने सारे ऑप्शन के आईडी दे करके रखा है और आप उसके बेस पे आप देख सकते हो। प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी स्टूडेंट्स यहाँ आंसर की पे जाता है तो वो सिक्वेंसली उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूँ, सपोज मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन ही देखा। फर्स्ट क्वेश्चन देखा तो मैंने इसका आईडी देखा कि इस क्वेश्चन का आईडी जो है, एक सेकंड, यस, मैं इस क्वेश्चन का आईडी देखूं तो इस क्वेश्चन का आईडी मुझे दिख रहा है 3767491544। बट अगर मैं इस यूजीसी के चैलेंज पे जाता हूं तो आप ये देखो, इसके सीक्वेंस में तो है ही नहीं है, वो तो थर्ड नंबर पे है, राइट। ये 44544 देखो, 544 यहाँ पे है, आप यहाँ देख सकते हो। तो सीक्वेंसली हमको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम सीक्वेंसली फाइंड आउट करेंगे तो हम कितना क्वेश्चन सही किए कितना गलत किए ये नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे फाइंड आउट करें कि हमने कितना क्वेश्चन सही किया है, कितना क्वेश्चन गलत किया है। एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पर एक आईडी को, क्वेश्चन आईडी को मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल C कर लिया। अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ, सपोज कि मेरे पास ये क्वेश्चन आईडी है और मैं इस क्वेश्चन आईडी के बेस पे मैं यहाँ आंसर की में देखना चाहता हूँ। मैंने कंट्रोल F प्रेस किया। कंट्रोल F प्रेस करने के बाद मैं जब क्वेश्चन आईडी को रखूँगा और मैं देखूंगा यहाँ पे कोई डेटा मुझे नहीं मिल रहा। डेटा क्यों नहीं मिल रहा है, आपके सामने ही बात है कि डेटा इसलिए नहीं मिल रहा है। सपोज, एक सेकंड, आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आप तो 44 को देख रहे हो, मैं 44 को ही चेक कर रहा हूँ। 44 को चेक करने के बाद भी, 544 को चेक करने के बाद भी मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन आईडी आपके सामने दिख रहा है, मैंने हाईलाइट करके दिया है, क्वेश्चन दिख भी रहा है, लेकिन फिर भी वो इस पीडीएफ फाइल में उस क्वेश्चन को नहीं फाइंड आउट कर रहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो आप देख रहे हो, इतना इतना इमेज, ये इमेज के फॉर्मेट में है, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में नहीं है। इमेज के फॉर्मेट में होने की वजह से ये उस डेटा को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केस में हमको कैसे फाइंड आउट करना है, हम क्या करते हैं, सिंपल। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आंसर की को अपना देखते हैं। हम आंसर की में सबसे पहले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमने देखा कि मेरा जो क्वेश्चन आईडी है वो 544 है। मैं इस क्वेश्चन आईडी को यहाँ पे, जो मुझे वहाँ पे सर्च करने की जरूरत थी वो मैं यहाँ सर्च करूँगा। मैंने कंट्रोल F प्रेस किया और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर आपने 4 प्रेस किया तो आपको ये मिला। ठीक है, आप ये मिला, यानी उन्होंने बोला है, यानी यूजीसी ने बोला है कि दूसरा ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है। तो आप जाके एक बार चेक करो कि आपने कौन सा ऑप्शन करेक्ट किया था। तो जब आप जाके देख रहे हो तो यूजीसी ने बोला है कि दूसरा ऑप्शन सही है, आपने दूसरा ऑप्शन भी सही करके रखा है। दैट मीन्स कि इस जगह पे ये आंसर सही हुआ, आपको 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गए। ठीक, ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हो। दूसरे क्वेश्चन का देखो, आईडी कितना है, 545 है।
हम क्या करते हैं, इसी पे जा करके इसके नंबर को चेंज करके 545 कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि जो क्वेश्चन जो मेरा ऑप्शन है वो 4 है। ऑप्शन मेरा क्या है, 4 है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि क्या मैंने ऑप्शन 4 रखा है क्या। तो आप देखो कि हाँ मैंने ऑप्शन 4 रखा है, तो ये आंसर सही है, यानी ये सही आंसर है। तो इस हिसाब से मुझे 2 मार्क्स और मिल गए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। अब ये होता है पैटर्न फाइंड आउट करने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे फाइंड आउट करो, आप और भी तरीके से आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिक्वेंसली फाइंड आउट करो। आप कोई भी क्वेश्चन का पैटर्न ले लो। आपने 566 कर लिया, आप यहाँ पे जाओ, आपने ये 566 का ये क्वेश्चन उठा के देखो, आप यहाँ पे एडिट करो 566 करो, तो आपको ये डिजिट मिल गया। आपको ये मिला कि थर्ड ऑप्शन सही है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या मैंने थर्ड ऑप्शन लिखा है, तो हाँ मैंने थर्ड ऑप्शन लिखा है। मुझे एक क्वेश्चन और आंसर मिला, यानी मुझे 2 मार्क्स और मिल गए। तो गाइस ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल, आप सिक्वेंसली 1 बाय 1 करके क्वेश्चन पे जाओ, इसके क्वेश्चन आईडी को देखो, 545 लिखा है, ऐसे नीचे आओगे आप तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा ये 546 है। ऐसे नीचे आते जाओ आप, आपको 543 है। सिंपल आप यहाँ पर डिजिट चेंज करो, 543 करो। अच्छा एक काम करो, मैं एक आपको 6 वाला करके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको डाउट ना हो। एक 6000 पे भी बना, 600 पे भी बना है, वो डेटा दिखाता हूँ। हाँ जैसे यहाँ पे 623 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी आईडी में 623 है। तो मैं सिंपल इस 543 को मैं हटाता हूँ, 3 डिजिट को मुझे हटाना है, और